वेलकम माय यूट्यूब चैनल HK विद्या कोचिंग सेंटर बख्शी का तालाब लखनऊ। आज हम आप सभी लोगों को जो है बहुत अच्छा टॉपिक बताने जा रहे हैं जो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी। हमारे जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने बताया और उनके तहत जो हमको आज बताने का मौका मिला उसको आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज द्विनिषेचन। सो आगे बढ़ने से पहले चैनल को करिए सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमारे साथ। आज हम आपको बताएंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, राइट। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं द्विनिषेचन। ये होता क्या है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिनेशन समझेंगे। पॉलिनेशन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट के केस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो हायर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं जिसको हम स्टेमन और कार्पेल कहते हैं। ये जो है सेक्स ऑर्गन है हायर प्लांट के, और अगर ये प्लांट्स के अंदर या प्लांट्स के फ्लावर पे पाए जा रहे हैं तो उसको हम हायर प्लांट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, राइट। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली pollination transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination, may be do क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, दो प्रकार का होता है, राइट। सो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? लेट अस कंसीडर, डायरेक्टली बताऊंगा बाबू। ये कार्पेल है जिसको हम पिस्टल भी कहते हैं, राइट। ये कार्पेल है, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, राइट। इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, इसको स्टाइल कहते हैं और ओवरी कहते हैं, राइट। सो इनसाइड ऑफ ओवरी a spherical ball like structure, this structure is called embryo sac। ये क्या है? embryo sac है। embryo sac generally 7-celled and 8 न्यूक्लिएटेड होता है। 7-celled और 8 न्यूक्लिएटेड होता है, राइट। पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद जब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, राइट, वाया क्रॉस ओवर सेल्फ, पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुई पोलन ट्यूब आती है और वही पोलन ट्यूब, राइट, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जब तक इंटर नहीं करेगी तब तक डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पोलन ट्यूब आती है, लेट अस मान लेते हैं हम इस चीज को यहाँ रिप्रेजेंट करें, ये पोलन ट्यूब है और पोलन ट्यूब यहाँ आई। पोलन ट्यूब के पास जनरली 2 मेल गैमीट होते हैं और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसको नरिशमेंट और वे ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। इसको हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, आपको मेन जो मेरा क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन उसी को हम क्लियर कर रहे हैं, राइट। उसके बाद यही पोलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करेगी और इंटर करने के 3 रास्ते होते हैं। अगर ये पोलन ट्यूब यहां से इंटर करेगी तो कहलाएगा पोरोगैमी, राइट। और यही पोलन ट्यूब मिड से अगर इंटर करती है तो कहलाएगा मेजोगैमी, और यही पोलन ट्यूब अगर लोअर साइड से एंट्री करेगी तो कहलाएगा चलाजोगैमी। 3 डायरेक्शन से एंट्री होती है पोलन ट्यूब की इनसाइड ऑफ एम्ब्रियो सैक, राइट। और लेट अस कंसीडर मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट पोरोगैमी और कॉमन। पोरोगैमी जो होता है
कॉमन होता है और इसके द्वारा इस एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब इंटर हो जाएगी। राइट, ये एम्ब्रियो सैक है। ये ऊपर की जो 3 सेल है मेरे बाबू, इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स। और ये सेंटर में जो एक होती है इसको कहते हैं एग सेल, और जो दोनों सराउंड में होती हैं इनको कहते हैं सिनर्जिड सेल या एक्सेसरी सेल। और जो सेंटर में होता है इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियाई। ये डिप्लॉयड होते हैं और रेस्ट ऑफ सेल्स आर हैप्लॉयड। इसके अंदर एंट्री कर गई, दिस इज पोलन ट्यूब इंटर। ये पोलन ट्यूब इंटर कर गई। पोलन ट्यूब जब इंटर करती है मेरे बाबू तो मेल गैमीट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी अंदर एंट्री कर जाते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है ये डिस्ट्रॉय कर जाएगा एंट्री करने के बाद, और जो आपके मेल गैमीट्स हैं वो एक पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, एक एग सेल से फ्यूज करेगा। जो एग सेल से फ्यूज करेगा उसको हम कहेंगे सिंगैमी। क्या कहेंगे? सिंगैमी। और जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा उसको कहेंगे हम ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। और यही ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी मिलकर के डबल फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। टोटलिटी अबाउट क्लियर। डबल फर्टिलाइजेशन आपने देखा, ट्रिपल फ्यूजन, सिंगैमी जब एम्ब्रियो सैक में एक साथ साथ होता है उसको ही हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।